नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब। आईएएस के पाठक को बिहार में कोई जाने ना जाने, मगर शिक्षक उन्हें ज़रूर जानते हैं, क्योंकि जब से एसीएस बनकर शिक्षा विभाग से जुड़े थे के पाठक, तब से शिक्षकों के लिए वो परेशानी का सबब बने हुए थे। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा था, नए नियम बन रहे थे, नए प्रावधान आ रहे थे और उसे लेकर शिक्षक परेशान हो रहे थे। ये ज़रूर है कि शिक्षा विभाग में उन्होंने बदलाव ज़रूर लाया, क्योंकि शिक्षा विभाग बिहार में एक ऐसा विभाग था जो लग रहा था कि जैसे लोगों का कहना था कि सोया हुआ विभाग है। मगर जब से के पाठक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनकर शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने बदलाव पर बदलाव किए और शिक्षकों पर वो भारी गुजरता गया। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बने रहे के पाठक। और अब आज हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि के पाठक को केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, यानी उन्हें डेपुटेशन पर केंद्र में भेज दिया गया है। बिहार सरकार ने भी उन्हें रिलीज़ कर दिया। उन्होंने केंद्र में जाकर अपना कार्यभार संभाल भी लिया। अब तक करीब 10 सालों में अगर कहा जाए तो 29 आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। मगर के पाठक एक ऐसा नाम है जो कई तरह के विवाद से जुड़े रहे। शिक्षकों के साथ उनका टकराव होता रहा। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर को बच्चों के सामने इडियट तक बोल दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी विवाद भी हुआ था। फिर उनका टकराव राजभवन यानी गवर्नर के साथ हुआ सब, और बिहार सरकार के मंत्री के साथ हुआ। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कब कब किस किस विवाद से उनका जुड़ाव रहा। तो सबसे पहला जो विवाद था वो उनके एसीएस बनने के तुरंत बाद हुआ था, क्योंकि तब राजद और जदयू की सरकार थी। शिक्षा विभाग के मंत्री थे राजद के चंद्रशेखर, और ये मामला था चंद्रशेखर यानी शिक्षा मंत्री के पीए डॉक्टर कृष्णानंदन को लेकर हुआ था, क्योंकि वो उनके पीए थे। और के पाठक ने शिक्षा विभाग में उनकी एंट्री बंद करवा दी थी, और इसे लेकर शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में टकराव हुआ। फिर दूसरा जो विवाद सामने आया वो था राजभवन से टकराव का। 17 अगस्त 2023 को के पाठक ने यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। इस कार्रवाई ने राजभवन और बिहार सरकार के बीच विवाद पैदा कर दिए। पाठक ने बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद करने के साथ ही सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी थी। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने अपने अधीन कॉलेजों का इंस्पेक्शन नहीं कराया था। एकेडमिक सेशन भी लेट चल रहा था। पाठक के फैसले को राजभवन ने 24 घंटे के अंदर पलट दिया था, और यहीं से नीतीश सरकार ने भी हस्तक्षेप करके मामले को संभाला। तीसरा विवाद राजभवन से ही टकराव का था, और ये था 2023 सितंबर में शिक्षक भर्ती के पहले चरण में बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन तब अतुल प्रसाद थे और के पाठक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, क्योंकि शिक्षा विभाग के एसीएस के आदेश पर यानी के पाठक के आदेश पर बीपीएससी चेयरमैन ने के पाठक का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा था। बीपीएससी शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से पाठक ने टीचर्स और अन्य अफसरों को ड्यूटी से हटा दिया था। इसके बाद आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तत्व शिक्षक बहाली परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रद्द कराना चाहते हैं। चौथा विवाद था स्कूलों में ठंड पड़ने की वजह से पटना के डीएम से टकराव। पहला जो ये कई मामले जो हुए, उसके बाद था ये पटना डीएम ने ठंड को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया था। यह बात के पाठक को नागवार गुजरी। उन्होंने 20 जनवरी 2024 को सभी कमिश्नर को पत्र लिखा। कहा डीएम ने धारा 144 लागू किया है, इसमें सिर्फ स्कूलों को ही बंद किया गया है, अन्य संस्थानों जैसे कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थान, उनकी गतिविधियां या समय अवधि को नियंत्रित नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने से पूछे कि यह कैसी शीतलहर है जो केवल स्कूलों पर ही गिरती है, कोचिंग में नहीं गिरती, जबकि इन कोचिंगों में हमारे ही स्कूल के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो ये सीधा कटाक्ष था पटना के डीएम पर, और इसका जवाब भी पटना के डीएम ने काफ़ी अच्छे ढंग से दिया था, और उन्होंने भी अपने अधिकार का वर्णन करते हुए कहा था कि पटना के डीएम को ये अधिकार है, किसी भी डीएम को, कि वो स्कूलों को बंद कर सकता है। तो ये एक टकराव था। और उसके बाद पांचवा था टीचरों की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी को कैंसिल करने का। शिक्षा विभाग के एसीएस रहते के पाठक ने स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया था। 23 नवंबर 2023 को शिक्षा अवकाश कैलेंडर 2024 जारी हुआ, जिसमें एक साथ कई छुट्टियों पर पैंची चलाई गई। पाठक ने गर्मी की छुट्टियों को खत्म कर स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया, समर वैकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लागू किया। इस दौरान कमजोर बच्चों को पढ़वाया, मिशन दक्ष चालू रखा, मिड डे मील का खाना खिलवाया। इसके साथ ही रक्षाबंधन और तीज जैसे अवसरों पर अवकाश में कटौती की गई। छठ पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, होली, दशहरे में भी की जो छुट्टी है उसमें भी कटौती की गई। वो था स्कूलों की टाइमिंग पर विवाद। के पाठक ने स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी थी। 28 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था कि सरकारी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। यही नहीं, सीएम नीतीश ने बजट सत्र में स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने को कहा। इसके बावजूद पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल खोले रखा। विधायकों ने भी इसका विरोध किया था। मानसून सत्र में मामला उठा, लेकिन के पाठक नहीं माने। तो के पाठक न सिर्फ राजभवन से, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार से भी उनका टकराव हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी स्कूल की टाइमिंग को 10 से 4 बताया, जबकि इन्होंने 9 से 5 उस स्कूल की टाइमिंग को रखा। इस तरह से कई तरह के विवाद के पाठक से जुड़े, और के पाठक एक ऐसा नाम बन गए जो बिहार के शिक्षा विभाग में कई तरह के बदलाव को उन्होंने लाया। खासकर पढ़ाई को लेकर अगर एक तरफ उनके विवाद को देखा जाए और उसके दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो उन्होंने कई तरह के बदलाव किए, जिसका असर शिक्षा पर भी पड़ा है। क्योंकि बच्चे जो स्कूल में नहीं आते थे, या शिक्षक जो स्कूल में नहीं आते थे, वो सारे के सारे शिक्षक स्कूल समय पर आने लगे, और स्कूल की पढ़ाई पर भी उसका खासा असर दिखा। तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।